देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट को लेकर। देश में कोरोना संकट का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज आंकड़ा 75,000 को पार कर गया। दिल्ली में एयर इंडिया का एक कैबिन क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद सेंट्रल होटल को सील कर दिया गया। वहीं आरपीएफ के कर्मचारी के भी संक्रमित होने के बाद रेल भवन को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। तो आज वित्त मंत्री ने इसका पूरा ब्यौरा देते हुए एक ऐलान किए। आज निर्मला सीतारमण का फोकस रहा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके अलावा टैक्स पेयर्स भी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सारी बड़ी खबरें टॉप 9 कोरोना में। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का पूरा ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा। सैलरी वालों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीजीएस की दरों में 25% कमी कर दी है। इससे नौकर पेशा लोगों को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। 15,000 से कम वेतन वालों की सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा कराएगी। सरकार के इस कदम से ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाएगी। 15,000 से ज्यादा वेतन वालों के लिए संस्थानों और कर्मचारियों का ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीने तक लागू होगी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल दी है। अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। अब 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। एमएसएमई को 4 साल के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीनों में अब सिर्फ स्वदेशी सामान मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह फैसला 1 जून से सीएपीएफ कैंटीनों पर लागू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी के लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की अपील के बाद किया गया। कोरोना संकट के बीच 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान पर कांग्रेस के नेता बटे हुए नजर आए। आनंद शर्मा, अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने पैकेज का स्वागत किया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे महज हेडलाइन और खाली पेज बता दिया। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वही किया जो उनके लिए सबसे अच्छा है, अधिकतम पैकेजिंग, न्यूनतम अर्थ। लॉकडाउन 4 पर पीएम मोदी के सरकारी आवास पर एम्पावर्ड पैनल की बैठक जारी है। अगले चरण में किन किन क्षेत्रों में रियायतें दी जाएं और किन सेक्टरों में क्या मदद दी जाए, इन विषयों पर प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में 11 एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन के साथ नीति आयोग के अधिकारी भी शामिल हैं। 2 राज्य मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 75,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें से 47,676 कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि करीब 25,000 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,441 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 34 जवान भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्धव सरकार ने केंद्र से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियां मांगी हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर बताया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पुलिस बल के जवान थक गए हैं। देशमुख ने कहा कि ईद के मद्देनजर पुलिस पर ज्यादा बोझ न हो, इसीलिए केंद्रीय फोर्स भेजी जाए। वंदे मातरम मिशन के तहत दूसरे फेज में दुनिया भर से 30,000 भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। इसके लिए 149 विमानों की मदद ली जाएगी। 16 से 22 मई के बीच फेज 2 में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, इटली और रूस समेत 31 देशों में फंसे भारतीय वापस आएंगे। विमानन मंत्री ने बताया कि पहले फेज में 14,800 भारतीय देश वापस लौटे हैं। आज सिंगापुर से 42 यात्री बेंगलुरु लाए गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।